तुम गरीब लोग सच में किसी लायक नहीं हो। गलती मेरी ही है जो तुम लोगों पे भरोसा किया। मुझे किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए था। ये है एनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सालार चौधरी की इकलौती बेटी, और फिलहाल अपने घर के नौकरों को लाइन से खड़ा कर बुरी तरह जलील कर रही है। और उसी वक्त एनी के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और एनी से पूछते हैं, एनी क्या कर रही हो? क्यों इन सबको डांट रही हो? पापा शुक्र कीजिए, मैं सिर्फ इनको डांट रही हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि अभी की अभी इन सबको यहाँ से निकाल बाहर करूँ। इन दो कौड़ी के लोगों की एक्चुअली हमारे घर में खड़े होने की औकात भी नहीं है। एनी, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, मुझे बस इतना बताओ कि इन लोगों से गलती हुई क्या है? पापा, इन गरीब लोगों की वजह से मुझे यानी आपकी बेटी को अपनी फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेंस होना पड़ा। पता है पापा, आज घर में मैंने पार्टी रखी थी और मैंने इनको पूरा मेन्यू समझा दिया था, और वो पिज्ज़ा, ओह माय गॉड, कितना बकवास था। और लाजानिया में तो लेयर्स ही नहीं थी। माया जी, आपने एनी को पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये सारी डिशेस बनानी नहीं आती थी? वो साहब, हम डर गए थे कहीं बीबी जी नाराज ना हो जाए, बस इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। तो अब क्या मैं तुम्हें शाबाशी दे रही हूँ? बेवकूफ़ औरत, पहले ही बता देती तो कम से कम खाना तो बाहर से ऑर्डर कर लेती। एनी, बस बहुत हो गया। माया जी से तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। चलो सॉरी बोलो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और आपकी बेटी इससे माफ़ी मांगू, इस फटीचर से? नो नेवर, सॉरी टू से पापा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये कहकर एनी वहाँ से चली गई और सालार सभी नौकरों से माफ़ी मांगता है और फिर वो भी अपने कमरे में चले जाता है। दरअसल एनी के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए ना तो उसे कभी माँ का प्यार मिला, वो हमेशा हॉस्टल में ही रही। और फिर MBA करने के लिए वो बाहर की कंट्री चली गई, और अब वापस लौटकर उसे लगता था कि उसके पापा के सारे बिजनेस की इकलौती मालकिन वही है। पापा, व्हाट इज दिस? वो मैनेजर मुझे बोल रहा है ये डील तब फाइनल होगी जब आपके सिग्नेचर इस पर होंगे। हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सही तो कहा उसने। लेकिन डैड, मैं तो आपकी बेटी हूँ और आगे चलकर वैसे भी ये सब मुझे ही तो संभालना है। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये सब तुम अच्छे से संभाल पाओगी ये मैं कैसे तय करूँ? व्हाट? पापा, मैंने लंदन से MBA किया है, टॉप रैंकर थी मैं वहाँ की, और आप मेरी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो? मैं मानता हूँ तुम्हारा कोई जवाब नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली एक बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है ये अभी तुम्हें सीखना होगा। मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए मेहरा जी के अंडर इंटर्नशिप कर लो। पापा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं आपकी बेटी किसी के अंडर काम सीखूं? नो, इनफ पापा, प्लीज। पापा, ये मेरी इंसल्ट है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे बिजनेस में वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो, और हाँ, वो फैसिलिटीज भी नहीं जो तुम्हें मेरी बेटी होने के नाते अभी तक मिल रही हैं। ओह, तो मुझे प्रूफ करना होगा। ओके पापा, ये सब मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे तब ही मिलूंगी जब मेरे पास अपनी आइडेंटिटी और अपना खुद का बिजनेस कार्ड होगा। अब ये बात एनी की सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, लेकिन ये सब जितना आसान उसने समझा था उतना था नहीं। एनी ने जितने भी क्लाइंट से बात की उन सब ने ही इसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सब सालार चौधरी के नाम के साथ थे, जो कि एनी के साथ अब नहीं था। लेकिन एनी ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। उसने अपने पापा का घर छोड़ दिया था, एक छोटा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी, लेकिन जब पैसों की तंगी बढ़ गई तो उसे वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि हर चीज़ में नखरे दिखाने वाली एनी अब पेट भर के खाने खाने को भी तरस रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अरे बीबी जी, आप यहाँ, आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है अब मेरे पास, और सच बताऊँ तो घर भी नहीं है, और खाना वो भी मैंने नहीं खाया कल से। ये कहकर एनी रोने लगी तो माया जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने एनी से कहा, अरे ऐसे कैसे, आप मेरे साथ चलो बीबी जी। माया जी एनी को अपने साथ अपने घर ले गई। वहाँ सबसे पहले उन्होंने उसे खाना दिया और एनी ने पलक झपकते ही सारा खाना साफ कर दिया। बस बस बीबी जी, बहुत हो गया। बीबी जी, मैं जाकर साहब से बात करूंगी, उन्हें आपकी बात माननी पड़ेगी।
नहीं नहीं माया जी, आप पापा से कोई बात नहीं करेंगी। और वैसे पापा बिल्कुल सही थे, और जो वो बात वो मुझे समझाना चाहते थे अब वो मेरे समझ आ गई है। मुझे लगता था कि गरीब लोग बस नफ़रत के लायक होते हैं, लेकिन अब जब मेरा ख़ुद का सामना गरीबी से हुआ तो मुझे समझ में आया कि असल में गरीबी एक चुनौती है जिसे मैं अपने दम पर पार करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं और मेरी पूरी बस्ती आपके साथ है बीबी जी। हमने आपका नमक खाया है और इसके बदले में हमसे जो बन पड़ा हम आपके लिए करेंगे। माया जी की बातों से एनी को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अब वो अपने पुराने क्लाइंट्स के पास ना जाकर एक बिल्कुल नया स्टार्टअप के बारे में सोचने लगी। उसने माया जी और उनके बस्ती के लोगों के साथ मिलकर नमकीन स्नैक्स बनाकर बेचना शुरू किए। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अच्छे टेस्ट के चलते एनी का ये छोटा सा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई लोगों को खटकने भी लगा। एनी का बिजनेस चौपट करने के इरादे से उसके गोदाम में आग लगा दी गई, जो कि माया जी की बस्ती में ही था। और तब आखिरकार एनी को अपने पापा के पास जाना ही पड़ा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पापा, मुझे 15 लाख रुपयों की ज़रूरत है। बट सिर्फ 15 लाख में तुम अपना बिजनेस कैसे दोबारा खड़ा कर पाओगी? अच्छे से चेक करो बेटा, तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। पापा, ये पैसे मैं अपने बिजनेस के लिए नहीं चाहती, बल्कि बस्ती वालों के लिए, उनके फिर से घर बसाने के लिए चाहती हूँ जो मेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। एनी की बात सुनकर उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फ़ौरन उसे गले लगाते हुए कहा, बस बेटा, अब तुम्हें कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। एक बेहतर बिजनेस वूमेन तो तुम पहले से थी, पर आज तुम गरीबी से लड़कर एक बेहतर इंसान के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, जिसके लिए अब मेरी गरीबी सिर्फ एक शब्द है।